वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा एंड साथ में आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मिलेगी। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जनवरी मंथ खत्म हो चुका है और जनवरी का फुल मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर, या फिर आज अपलोड हो जाएगा। तो उस चैनल को जो है आप लोग अभी जो है उस वीडियो को जरूर से देख लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में कंपाइल करके आपको मिल जाएगा। ये है आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा है? हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर खोला गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए। कल क्या हुआ था ना, 31 जनवरी के जगह पर मेरे जो है 30 जनवरी की जो वीडियो फाइल होती है वो अपलोड हो गई थी यूट्यूब पर। तो मैंने टाइटल वगैरह सब कुछ 31 जनवरी के ही डाल दिए थे, लेकिन वीडियो एक्चुअल में 30 जनवरी का वही रिपीट हुआ अपलोड हो गया था। तो उसके लिए सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अभी से जो है बिल्कुल रेगुलर अच्छे से वीडियो अपलोड होंगे एंड आप लोगों का जो है सपोर्ट रहना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। तो भारत का पहला जेंडर पार्क ये कहां पर खोला गया? ये खोला गया कोझिकोड के केरला में, ठीक है ना। जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये केरला में खोला गया। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। आपको जो अभी 3 पार्क याद रखना है। एक तो है जेंडर पार्क, ये आपको याद रखना कोझिकोड में है। एक कौन सा? फायर पार्क है। फायर पार्क कहां पर है? ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है ना। फायर का पार्क कहां पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। एक है टायर पार्क, तो टायर पार्क है कोलकाता में। तीनों पार्क याद रखना, टायर पार्क, फायर पार्क एंड जेंडर पार्क। ये तीनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आ सकते हैं। तो फायर पार्क भुवनेश्वर में, जेंडर पार्क है कोझिकोड में और कोलकाता में टायर पार्क, ठीक है ना। अगर बात की जाए केरला की, तो केरला में क्या है ना, अगर बात की जाए लिंगानुपात जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर 1084 लिंगानुपात है केरला का। और भारत का ऐसा स्टेट है जिसमें जो 1000 से ज्यादा लिंगानुपात वाला एकमात्र स्टेट है। साक्षरता दर भी केरला की सबसे ज्यादा 94% के आसपास है। तो मतलब कि केरला जो है काफी ज्यादा एजुकेटेड है और लिंगानुपात में भी काफी अच्छा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात किया केरला के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरला के राज्यपाल हैं। पी विजयन केरला के सीएम है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम जो है वो है केरला की कैपिटल। और 14 जिले हैं टोटल केरला में, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति के लिए वैक्सीन मैत्री पहल की शुरू की है? तो अभी वैक्सीन मैत्री पहल ये क्या है मैं आपको बता दूं। ये शुरू किए अपने देश इंडिया ने, भारत ने। आपको पता होना चाहिए कि भारत की अभी 2 वैक्सीन जो है वो अपना काम पर चल रही है, यानी कि उनका जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू कर रहा है। एक तो है कोविशील्ड है और एक है कोवैक्सीन। तो उन दोनों देशों को, भारत के नागरिकों को लगाने के साथ साथ दूसरे देशों में भी सप्लाई करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत श्रीलंका को भेजा जाएगा, बहरीन, बांग्लादेश सहित कई पड़ोसी देशों को और भी अन्य देशों को जो है ये वैक्सीन भेजने का काम शुरू करने के लिए ये वैक्सीन मैत्री पहल का शुभारंभ किया है अभी भारत ने। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है स्वास्थ्य मंत्री है भारत के। और डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है डब्ल्यूएचओ के 148वें सत्र की बैठक की अध्यक्षता भी की थी, वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत में वैक्सीन सबसे पहले किसको लगी थी? तो दिल्ली एम्स के स्वास्थ्य कर्मचारी अनीश कुमार नाम से, उनको जो है भारत में सबसे पहले वैक्सीन लगी थी। तो देख सकते हैं भारत एक लोकतांत्रिक, एक जिम्मेदार देश है, जिसमें भारत के नागरिकों को तो लगाने के साथ साथ पड़ोसी देशों को भी जो है वैक्सीन भेजने का काम जारी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका को जो है वैक्सीन मित्री पहल के तहत 5 लाख से अधिक कोविड टीके मिल चुके हैं। बहरीन को भी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशेल्स, इसके अलावा मोरक्को, ब्राजील, इन सभी देशों को जो है अभी कोविड-19 वैक्सीन भेजी जा रही है, भारत की वैक्सीन, ठीक है ना। कौन सी है? एक तो कोविशील्ड है और एक है कोवैक्सीन। तो ये दोनों ही वैक्सीन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। भारत में 16 जनवरी से ही वैक्सीनेशन का काम शुरू है, ठीक है ना। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी। नेक्स्ट अगर बात किया थर्ड क्वेश्चन की, एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आज 1 फरवरी को भारत के इतिहास का पहला पेपरलेस बजट आने वाला है। तो बजट पर हो सकेगा तो मैं अलग से वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा, शाम तक या फिर कल जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
चलिए नेक्स्ट, अगर तीसरा क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में किसने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया? तो अभी जो है भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में ये 2021 को लॉन्च किसने किया है? ये क्या है? भारत के पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब ये भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष क्या है? इसमें जो है पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग समझौता और जो है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ये वर्ष जो है 2021 को घोषित किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब फ्रांस के बारे में आपको सारी डिटेल याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी। और पेरिस किस नदी के किनारे? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। मुद्रा क्या है? तो यूरो है फ्रांस की मुद्रा। अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज की यही मुद्रा है। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। इसके अलावा पेरिस में किस अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का है और एफएटीएफ इंपॉर्टेंट याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना। इसके अलावा जीन कॉन्स्टेक्स जो है ये है फ्रांस के प्रधानमंत्री। तो इसके अलावा फ्रांस और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ था। उस युद्धाभ्यास का नाम क्या था? डेजर्ट नाइट 21। तो डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज का लो या स्काई रोज एक्सरसाइज, जिसमें भारत और फ्रांस दोनों के बीच में जोधपुर एयरबेस पर जो है वायुसेना का युद्धाभ्यास हुआ था, वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा अरुण वरुण ये युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं और एक है गरुड़ युद्धाभ्यास। तीनों युद्धाभ्यास याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस एजेंडा हुआ है अभी वर्चुअल तरीके से, जिसमें भारत के अलावा कई सारे बड़े नेताओं ने संबोधन दिया है अपना, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल सहित बड़े नेताओं ने संबोधन दिया है। भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। इसमें उन्होंने जो है कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है इसके बारे में बताया, इकोनॉमी के बारे में बताया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी दावोस एजेंडा हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसने जो है क्रिस्टल अवार्ड दिया था लास्ट टाइम, एंड क्रिस्टल अवार्ड किसे मिला था? तो वो मिला था इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को, वो आपको याद रखना। इनके अलावा अगर बात करें, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है, ठीक है ना। इनका क्रम सीरियल वाइज आपको याद रखना। रामनाथ कोविंद 14वें है। नरेंद्र मोदी कौन से है? नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री भारत के, और वेंकैया नायडू 13वें जो है उपराष्ट्रपति है। तो सीक्वेंस वाइज याद रखना, ये वेंकैया नायडू थोड़े छोटे पावरफुल है, उसके बाद रामनाथ कोविंद शक्तिशाली है, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली नरेंद्र मोदी है। तो 15 में से 15 नंबर मिल गए। ऐसे आप लोग सीक्वेंस वाइज तीनों को याद कर लो। एस जयशंकर है विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज जी की जगह अभी वो नहीं है, ठीक है ना। और राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में 11 देशों की सूची में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? यानी कि स्वास्थ्य को लेकर ये जो है बड़ा इंडेक्स जारी हुआ है, सूचकांक जारी हुआ है एशिया पैसिफिक रीजन में, और इसमें 11 देशों को जो है ये शामिल किया गया, और इसमें भारत की रैंक क्या रही है? आप जानकर हैरान रहेंगे, भारत की रैंक रही 10, यानी कि नीचे से दूसरी रैंक। तो भारत की रैंक तो हर कंडीशन में आजकल खराब है। हंगर इंडेक्स में 94 आई है, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो है 142 आई है। वैसे इन पे अलग से मैं वीडियो बना लाऊंगा ताकि आप सभी को भी पता चले। करप्शन इंडेक्स में जो है अभी मैं आपको रैंक नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वो आज का क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो सभी में जो है रैंक कहीं ना कहीं डाउन है, और स्वास्थ्य के हालत में तो ये रैंक जो है 10वां रैंक कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि 11 देशों का ये छोटा सा एक इंडेक्स लिया था, जिसमें सिंगापुर टॉप पर है, ताइवान सेकंड पे, जापान तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे पे। इन 11 देशों में जो है आप लोग देख सकते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में ये सभी के सभी देश आते हैं, और इनमें जो है ये हुआ था सर्वे, ठीक है ना, स्वास्थ्य को लेकर। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में दिल्ली में किस देश की एम्बेसी पर हमला हुआ है? एम्बेसी यानी दूतावास जो होता है वहां पर ही हमला हुआ है, एम्बेसी पर। और ये बहुत ही बड़ी दिल्ली के लिए जो है एक शर्मनाक घटना है। दिल्ली हमारे जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने क्या मैसेज कर रही है। अभी जो है 26 जनवरी को जो हुआ लाल किले पर, उसके बाद ये एम्बेसी पर जो अटैक हुआ, मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली की सिक्योरिटी में जो है अभी जो है कहीं ना कहीं खामी जो है नजर आ रही है। ये एम्बेसी किसकी थी? ये थी इजराइल की, दिल्ली में एम्बेसी, जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इजराइल ने इसको ओपनली मान लिया है कि ये एक टेरर अटैक था, जिसका आरोप जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से ईरान पर भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, इजराइल की एम्बेसी थी। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली न्यू शेकेल ये है यहाँ की मुद्रा, इंपॉर्टेंट याद रखना है। रूवेल रेवलिन जो है ये है इजराइल के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति। इजराइल की अगर बात की जाए, यहाँ पर अभी इस साल इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना कई बार इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार भी गिर चुके हैं। तो ये जो अभी वापस से यहाँ पर इजराइल में इलेक्शन होने वाला है। एक और आपको याद रखना, डेड सी जो है ना, डेड सी मर्द सागर, वो कहां पर है? तो डेड सी इजराइल में ही स्थित है।
नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं एएनआई का ट्वीट है यहाँ पर, जो कि आप लोग देख सकते हैं, अ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन ऑकर्ड नियर इजरायली एम्बेसी, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 जनवरी को, कल, यानी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है टीकाकरण अभियान को शुरू किया है पोलियो से लड़ने के लिए। वैसे भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, अभी तो 1 या 2 देश ही है विश्व में जो कि अभी पोलियो से मुक्त नहीं हुए, बाकी लगभग जो है पोलियो मुक्त हो चुके। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो भी पोलियो से मुक्त हो चुका है। उसका लास्ट देश था नाइजीरिया, वो जो है पोलियो से मुक्त हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी आपको याद रखना, बाकी 31 जनवरी को मनाया था पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इंपोर्टेंट डे वगैरह आपको जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो देख लेना, 56 मिनट लगभग 1 घंटे का वो वीडियो है, बहुत ही आपको जबरदस्त मिलेगा, जिसमें जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी डेली करंट अफेयर्स वीडियो जरूर से देखना, आपके भले ही आने वाले टाइम में कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एयरफोर्स नेवी का, पीसीएस का भी एग्जाम हो, ये जो है करंट अफेयर्स के वीडियो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर आपको जो नॉलेज जो है ना वो आपका डेली इंप्रूव होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा कर दी है, यानी कि 5G के लिए तैयार है, ये कौन सी कंपनी है? तो ये है एयरटेल, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, भारतीय एयरटेल ने अभी इसकी घोषणा कर दी है। हैदराबाद में जो है उसने 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है, तो ये काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए, आने वाले टाइम में के लिए एयरटेल ने जो है 5G की भी घोषणा कर दी है, तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, भारतीय एयरटेल के बारे में आप लोग जान लीजिए, इसके सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल प्रेजेंट टाइम में सीईओ है। संस्थापक कौन थे? फाउंडर इसके सुनील भारती मित्तल जो है ये एयरटेल के संस्थापक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, सुनील भारती मित्तल। और स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में, और क्या बताया, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, आपको ईयर जो है ना ऐसे याद होगा। एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई थी। अब डब्ल्यूटीओ जो है ना, जान लीजिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1995 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना भी 1995 में हुई थी, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए अब है वोकैब एंड, यहाँ पर जो आज कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 5 वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब तो आप सब लोग जानते होंगे, उभयचर। जैसे मेढक जो है ना, मेढक एक उभयचर है जो कि पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। एनिमल्स विच आर लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी दोनों जगह पर रहने वाले जो है उनको कहते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट कौन सा? एंटीडोट। अगर आप लोग सीआईडी देखते हैं ना डेली, यहाँ आपने कभी ना कभी सीआईडी देखी होगी पहले, तो उसमें एंटीडोट वर्ड का तो नाम जरूर से सुना होगा। प्रतिकारक, जो विष को जो है विष के असर को कम कर दे उसको कहते हैं एंटीडोट। अ मेडिसिन टू क्योर इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट कौन सा? एसेंटिक। एसेंटिक का मतलब होता है तपस्वी, वन हु इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी कि साधु संत, उनको कहते हैं एसेंटिक, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट कौन सा? इरुडाइट। इरुडाइट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल 2020 में ये वर्ड बना था, इसका मतलब होता है विद्वान, इसको कहते हैं विजडम भी, अ लर्न्ड और स्कॉलरली पर्सन। नेक्स्ट 5 कौन सा है? फाना। इसको कहते हैं किसी प्रदेश के पशु वर्ग, एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी स्पेसिफिक रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं पशु वर्ग, जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन के होते हैं उनको कहते हैं फाना। एक होता है फ्लोरा, जो कि किसी स्पेसिफिक रीजन के जो है पेड़ पौधों को कहते हैं फ्लोरा एंड फाना, तो दोनों वर्ड पूछे जाते हैं, कॉमनली है। नेक्स्ट अगर बात किया, अब है कल के सवाल का आंसर, किसने 31 जनवरी तक चलने वाला भारत पर्व का शुभारंभ किया? तो भारत पर्व जो है इसका शुभारंभ किसने किया था, मैं आपको बता दूं, इसका शुभारंभ किया है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, कोटा बूंदी लोकसभा के सांसद ओम बिरला ने, आपको इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। इनके अलावा जो है आपको ओम बिरला के बारे में क्या याद रखना, वो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है। अब है आज का क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक क्या रही है, टॉप पर कौन से रैंक रहे हैं, सभी की डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।